और हर रोज की तरह 1 और 11 में सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़े आंकड़ों का अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना केस का कुल आंकड़ा 18,601 हो गया है। वहीं इस महामारी ने अब तक 590 लोगों की जान ले ली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,252 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना की घुसपैठ लेकिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है कोरोना वायरस। सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है कि अब बिना लक्षण वाले लोग भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ गई है। दिल्ली से आने वाली किसी भी गाड़ी को गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिल रही है। सिर्फ पास वाली ही गाड़ियां जो है वो एंट्री ले पा रही हैं। गाड़ियों को रोके जाने से दिल्ली बॉर्डर पर जाम की स्थिति भी है। गाड़ियों की लंबी कतार वहां नजर आ रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे आदेश दिए गए थे डीएम की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। उस आदेश में यह था कि जिन लोगों के पास मौजूद है उनको आने जाने दिया जाएगा। साथ ही वैसे लोग आ सकते हैं जो आवश्यक सामग्री एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को सील किया गया है। जो लोग भी अपने काम के लिए निकल रहे हैं उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि वो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो लोग बैंक में काम करते हैं, इसके अलावा कोई सरकारी ऑफिसेज में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों को यहाँ पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, आप कहाँ से आ रहे हैं। निर्देश जो डीएम की तरफ से दिए गए हैं उसमें आवश्यक सामग्री से जुड़े हुए लोग आ जा सकते हैं। अभी क्या कहते हैं डीएम की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आए हुए हैं पुलिस को, उन्होंने किसी को भी आने के लिए मना किया हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसेंशियल सर्विसेज हो। अब मैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ डॉक्टर्स भी थे, अभी मेरे साथ ही नर्सिंग इंचार्ज हैं जो क्या कहते हैं इमरजेंसी में काम करती हैं, उनको किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। तो अब पता नहीं आगे क्या डिसीजन आता है। और जो पुलिस ने बोला भी है कि अगर आप गलती से भी अंदर चले भी गए दिल्ली में तो आपको आने में बहुत मुश्किल होगी। उसकी जिम्मेवारी हम कोई नहीं लेते कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, फिर आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन के कैंपस तक वायरस पहुंच चुका है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कैंपस में रहने वाले कर्मचारी के रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीड़ित के परिवार समेत परिसर में रहने वाले 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पीड़ित महिला और परिवार पिछले दिनों गांव में एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उसके बाद से पीड़ित में लक्षण दिखे और जांच में वो पॉजिटिव निकली। कोरोना ने अब देश के सबसे सुरक्षित जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी दस्तक दे दी है। यहां पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और केस पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो महिला कर्मचारी नहीं है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन उसका रहना इसी प्रांगण के भीतर होता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर उस पूरे ब्लॉक के 25 घरों को सख्त तौर पर आइसोलेशन में भेजा गया है। और इसके अलावा 125 उस पूरे इलाके में जितने और भी घर हैं, रहने वाले लोग हैं, उन सबको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंप्लीट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सावधानियां बरती जा रही हैं पूरी तौर पर। हालांकि उस पॉजिटिव केस के संपर्क में जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए थे उन सब के टेस्ट किए गए और उन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए ये एक राहत की बात है। हालांकि जो महिला है वो राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसी प्रांगण में रहती है। लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद जाहिर है चिंता बढ़ती है। इस बीच दिल्ली में जो ताज़ा दिल्ली सरकार के आंकड़े थे उसके मुताबिक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2081 थी और अब ऐसे में मामला राष्ट्रपति भवन से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार पूरी हिदायत बरत रही है, जनता से अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही एक तरीका है इस मर्ज से दूर रहने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है तमाम एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि राष्ट्रपति भवन जैसे सुरक्षित जगहों के प्रांगण में भी कोरोना की दस्तक पहुंच जाना। फिलहाल दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। राष्ट्रपति भवन तक संक्रमण पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया कि दिल्ली में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। ये राष्ट्रपति भवन में भी बहुत सारे लोग एक साथ मिले हैं कोरोना को। एक केस मिला अभी तक, क्वारंटाइन किया लेकिन उसके बाद से 125 बंदियों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। केस अभी तक एक ही मिला जी। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो सील कर किया गया है सीमा को। अब दिल्ली से कोई गाजियाबाद जा नहीं सकता। क्या वाकई स्थितियाँ बहुत विकराल हो चुकी हैं? नहीं, स्थिति मैंने बताया ना कि देखिए दिल्ली के अंदर अभी 2081 केसेज हैं और जो स्पीड है वो पूरे देश में थोड़ा स्लो डाउन तो हुई है, बट अभी हमें चिंता रखनी चाहिए और
जो लॉकडाउन है उसका पालन ठीक से करना चाहिए। कोरोना के खतरे का पता लगाने के लिए टेस्टिंग इकलौता जरिया है। ऐसे में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। एक 135 करोड़ की आबादी और तेजी से बढ़ता कोरोना का खतरा। जंग जीतें तो आखिर जीतें कैसे? जाहिर है मास टेस्टिंग के बिना इस जंग को जीतना आसान नहीं है। इसी जंग से लड़ने का एक हथियार है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। देश में अब तक कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR नाम की तकनीक से हो रहा है। इसके जरिए जांच की रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। खर्च भी 4,500 रुपए के करीब आता है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स मिलने के बाद रिपोर्ट का इंतजार करीब 15 मिनट का होता है और खर्च भी बेहद कम, करीब 300 रुपए से 500 रुपए तक। इसमें इस्तेमाल होने वाले किट में जांच 2 लाइन के जरिए पता चलता है। किट में ब्लड टेस्टिंग के बाद अगर 1 लाइन दिखी तो नेगेटिव माना जाता है, यानी संबंधित शख्स को संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 लाइन दिखी तो इसका मतलब है कि उसमें कोरोना की पुष्टि हो सकती है। ये रैपिड किट्स जो हैं वो आपके ब्लड में इनडायरेक्टली एविडेंस ढूंढती हैं वायरस होने का। वो दैट इज़ आपकी एंटीबॉडीज़ को देखती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपीयर होती हैं 5 दिन के बाद, लगभग 5-7 दिन उनको लगते हैं एंटीबॉडीज़ को आने में। वो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो डिटेक्ट की जाती हैं हमारे इस किट से। और ये एक लेटरल फ्लो प्रोसेस होती है जिससे ये 15 मिनट में आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसलिए इसको रैपिड टेस्ट किट बोलते हैं। दरअसल जब कोई शख्स किसी वायरस से संक्रमित होता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। रैपिड टेस्ट के जरिए इन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चल जाता है कि किसी शख्स में कोरोना या किसी अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। आपको ये भी बता दें कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बीमारी की पहचान के लिए नहीं होता। ये टेस्ट सिर्फ ऐसे लोगों की पहचान के लिए है जिनमें लक्षण दिख रहे हों। एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं कि व्यक्ति को बीमारी या संक्रमण नहीं है। फिर भी ये इतना कारगर तो है ही कि किसी शख्स में संक्रमण की पुष्टि सिर्फ 15 मिनट में ही कर सकता है। रैपिड टेस्ट, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो असली एक्टिव डिटेक्शन है, डायग्नोसिस है, ये नहीं करेगा। क्योंकि पहले 7 दिन में ये रैपिड टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता। उसके बाद जब ये कीटाणु अंदर जाता है, वायरस आपके शरीर में जाता है, तो आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है इम्यूनिटी से और एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो पहली एंटीबॉडी है उसको हम IgM कहते हैं। ये 7 दिन के बाद शुरू होती आनी और ये फिर पीक पे पहुंचती कोई 17 दिन के बाद, 17th-18th, और ये फिर 21 दिन पे जो IgM एंटीबॉडी है ये बिल्कुल कम हो जाती है। और कोई 14 दिन के बाद IgG एंटीबॉडी बननी शुरू होती है और ये देर तक रहती है। तो कहने की बात यह है कि जो IgG एंटीबॉडी जिसके ब्लड में हो तो हम ये मानते हैं कि उसको इम्यूनिटी है, पर उसके साथ अगर IgM है तो वो री इन्फेक्शन का चांस उसका फिर बताता है। या दोनों मतलब चीजें जब थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों एंटीबॉडीज इकट्ठी होती हैं। पॉजिटिव टेस्ट तो इसमें ठीक नहीं है और नेगेटिव टेस्ट भी ठीक नहीं है, पर एक टेस्ट जो IgG का है अगर वो रहे तो वो बहुत बेहतर है। चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से आप में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो भी रैपिड टेस्ट में संक्रमण की बात सामने आ सकती है। लेकिन कोरोना होने का आखिरी फैसला PCR टेस्ट यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। ये आपको बता सकता है कि आपकी जो पूरी सोसाइटी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो बाद में जो एंटीबॉडी बनती है IgG, अगर वो पॉजिटिव होती है और IgM अगर पॉजिटिव नहीं है तो बिल्कुल सफल हो गई आपकी जो सारी समस्या। उसमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उसको वो अपनी ड्यूटी पे वापस जा सकता है। कई जगह कर रहे हैं, पर जो मेन टेस्ट है जो डायग्नोसिस के लिए वो RT-PCR ही है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि ये असली डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये आपकी सोसाइटी के बारे में बताता है कि इसमें कुछ उसको लड़ने के लिए इम्यूनिटी आई है कि नहीं आई है।
तो ये उसमें देखा जाता है। जानकार भी मानते हैं कि इस तरह से कम्युनिटी फैलाव रोकना कम बड़ी चुनौती नहीं है। चिंता करने का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी को हम न पहचान सकते हैं, न सारे देश में सब लोगों की टेस्ट करना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस और इवन वो टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उतनी ताकत रखना, हमारी पॉपुलेशन बेस काफी बड़ी रहने की वजह से ये बड़ा मुश्किल काम रहेगा। जानकार ये भी सलाह दे रहे हैं कि रैपिड टेस्ट कराने के लिए हर किसी को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किट का स्टॉक अभी कम है। वैसे भी रैपिड टेस्ट कोरोना की पुष्टि का टेस्ट नहीं है। ये हॉटस्पॉट इलाकों में मास टेस्टिंग के जरिए संक्रमण का पता लगाने का एक जरिया भर है। आज तक ब्यूरो। कोरोना अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये वायरस अपना रंग दिन ब दिन बदल रहा है। लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और रैंडम टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आए हैं, ना उन्हें खांसी थी, ना बुखार था, ना जुकाम था। और इसी बात की आशंका स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जाहिर किया है कि जिस तरह से ये ट्रेंड बदला है, ये आने वाले दिनों के लिए और खतरनाक हो सकता है। न बुखार, न सूखी खांसी, न कोई और लक्षण, फिर भी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बना कोविड-19 का नया सच यही है। ये छुप कर वार कर रहा है, ये बिना किसी लक्षण के लोगों को शिकार बना रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो नए मामले आ रहे हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के करीब 80% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के या तो कोई लक्षण नहीं होते हैं या फिर बहुत कम। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के शनिवार को 186 केस सामने आए, जिसमें सारे ही पॉजिटिव केस ऐसे थे जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। मुंबई का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 3600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 95% ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, जबकि 5% ही मरीज ऐसे हैं जिसमें कोरोना का लक्षण पाया गया है। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। लगता है कोरोना वायरस अपना डीएनए बदलता जा रहा है, अब वो पलटवार भी कर रहा है। जयपुर के रामगंज में लगा कि सब कुछ काबू में है। कुछ दिनों से 1-2 मामले ही मिल रहे थे, लेकिन 24 घंटे में अचानक 75 नए मामले से हड़कंप मच गया। जयपुर में कोरोना के 570 मामले हैं और रामगंज इलाके में अकेले 300 से ज्यादा मरीज। रामगंज में बिगड़े हालात के बाद सख्ती बढ़ा दी गई। तंग गलियों वाले इस इलाके में निर्भय कमांडो दस्ता 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। कि हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है काफी हद तक, और जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया उसमें लोगों की जो सहयोग की भावना वो हमारे सामने हर पल रहती है। अभी तक हमारे सामने इस तरह का न तो माहौल बना है कि पुलिस का कोई विरोध वगैरह कर रहा, और हम लोग हर एरियाज में जाके लोगों को समझाइश कर रहे हैं हमारे वायरलेस के थ्रू और साउंड के थ्रू, उनको देशभक्ति गानों के भी थ्रू, और मैसेज भी कर रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन की पालना कीजिए और इसको हम कोरोना को हरा के ही मानेंगे। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में करीब 4 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। देश में कई मौत ऐसी भी हुई है जिसमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था। ऐसे में बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि क्या कोरोना जांच का मानक बदलना चाहिए। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं कोरोना पर प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद भी शामिल हैं। प्रोफेसर पर जमातियों को चोरी छिपे शरण देने का आरोप है। विदेशी जमातियों पर पुलिस ने फॉरेन एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जबकि प्रोफेसर पर जमातियों को चोरी छिपे शरण देने को लेकर महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, क्या उन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है जो यहाँ पर छिपे हुए थे, और इन प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने क्या कहा है? इन पर महामारी एक्ट के अलावा और कोई भी एक्ट लगाया जा सकता है? देखिए, ये प्रयागराज का शाहगंज पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। दरअसल प्रयागराज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शाहिद। उन्होंने पिछले कई दिनों से तकरीबन 16 विदेशियों को छुपा रखा था, और ये सब के सब जमात के लोग हैं। और साथ साथ 16 विदेशियों के अलावा करीब 14 लोग ऐसे हैं जो शरण देने में कहीं न कहीं शामिल थे। ऐसे सभी लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ महामारी अधिनियम और विदेशी पासपोर्ट एक्ट के तहत भी इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनको फिलहाल क्वारंटाइन करके इनकी जांच की जा रही है, क्योंकि इन्हें छुपाए हुए भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। ऐसे में ये एक बड़ा मामला निकल करके आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जमात में शामिल होने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने खुद की ट्रैवल हिस्ट्री और जमात में जाने को छुपाया था। तो कुल मिलाकर ये दूसरा ऐसा मामला है जो प्रयागराज से निकला है, लेकिन पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने सारे विदेशियों को इतने वक्त तक छुपा कर रख सके। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से सरकार ने कोरोना के रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। रैपिड टेस्ट से गलत नतीजों के बाद राजस्थान सरकार ने टेस्ट पर रोक लगाई है। हालांकि अभी तक पूरे राजस्थान में 4,500 लोगों का रैपिड टेस्ट हो चुका है। आईसीएमआर ने राजस्थान सरकार को रैपिड टेस्टिंग की किट भेजी थी, लेकिन अब इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि गलत टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यह फैसला लिया गया है। कई संक्रमित मरीजों की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट गलत निकली। दरअसल इस बात पर भी बहस छिड़ी हुई है कि ये जो रैपिड टेस्ट किट इस्तेमाल की जा रही है, ये असली है या फिर नकली है, और कहां तक इनका इस्तेमाल सही है, क्योंकि अब ये साबित भी हो गया है इस खबर के बाद कि कई सारी किट्स ऐसी हैं जो सही रिपोर्ट नहीं दे रही हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, हालांकि जब बाद में मरीजों का अध्ययन किया जा रहा है तो ये रिपोर्ट गलत निकल रही है। ऐसे में इन गलत टेस्ट रिपोर्ट को आधार बनाकर संक्रमितों का फैसला नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से गहलोत सरकार ने ये फैसला किया है कि इन रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल यहां पर कम से कम इस राज्य में नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना का रैपिड टेस्ट रोक दिया है। कई संक्रमित मरीज ऐसे थे जिनके टेस्ट गलत निकले। वहीं और अब खबर बिहार से, जहां पर कोरोना योद्धा ही अफसरशाही का शिकार हुआ। कैसे आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहा था एक होमगार्ड। इस जवान ने जब अपने आला अफसर की गाड़ी को रोका तो वो तमतमा गए। फिर क्या हुआ, तस्वीरों में देखिए। पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी। एक बार तो इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये क्या है? वर्दी वाला क्यों उठक बैठक लगा रहा है? उसे क्यों डांट पड़ रही है? उसे क्यों फटकारा जा रहा है? पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी। तो जान लीजिए, ये वायरल वीडियो बिहार के अररिया का है। उठक बैठक लगाने वाले ये जवान होमगार्ड के हैं और उन्हें फटकारने वाला कृषि अधिकारी मनोज कुमार। सजा भुगतने वाले इस जवान की गलती सिर्फ इतनी भर है कि लॉकडाउन में कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोक दी। फिर क्या, सफेद कमीज पहने इस अधिकारी की अफसरी सिर पर सवार हो गई। वो अपना पावर बताने लगे और होमगार्ड के जवान को उसकी औकात। हैरानी तो यह है कि पुलिस के आला अधिकारी भी ड्यूटी निभाने वाले जवान पर बरस पड़े और उसे उठक बैठक लगाने का फरमान सुना दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर बाबू ने हड़काते हुए ये भी एहसान जता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जल्दी है, वरना जेल भिजवा देते। जिस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी ने सरेआम
ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही के साथ बदतमीजी की और मात्र इतनी सी बात के लिए कि वो सिपाही गाड़ी का जांच कर रहा था, उनको सरेआम उठा बैठक कान पकड़ करके करवाया। ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे पदाधिकारी जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारों में है, इसी का रुतबा दिखा करके इन्होंने पुलिस वाले के मनोबल को तोड़ने का काम किया। मामला गरमाए तो एसपी ने जांच का आदेश दे दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि ड्यूटी निभाने पर होमगार्ड को सजा क्यों? कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोकना गुनाह कैसे? होमगार्ड से उठक बैठक लगाने पर कार्रवाई कब? कोरोना योद्धा से बदसलूकी पर जागेगी बिहार सरकार? मौजूदा संक्रमण काल में जब लोग घर पर हैं, तब ये योद्धा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फर्ज निभाने की सजा मिलेगी तो कैसे चलेगा? पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। दरअसल वहां पर सरकार ने रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी है। इस वक्त हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी इस वक्त रघु शर्मा मौजूद हैं। शरद, रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा है, क्या अभी परिस्थितियां हैं वहां पर? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह के कहा जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र साबित होने जा रहा है रैपिड टेस्ट किट, क्योंकि टेस्ट किट की कमी थी पूरे देश में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया था, आईसीएमआर ने भेजा है। लेकिन सीधे हम राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से पूछते हैं कि क्या परेशानियां आई, कितने किट के टेस्ट हुए थे और क्या रिजल्ट आए। सर, ये कहा जा रहा है कि किट जो सफल नहीं रहा है। देखिए, आईसीएमआर ने हमको 168 किट दिए थे, जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारी जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी भी कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनके जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है। देखिए मीनाक्षी, इसमें समस्या यह है कि करीब जो सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती थे, उन पॉजिटिव मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया। उनको भी ये निगेटिव बता दिया, केवल 5 मरीजों को पॉजिटिव बताया। इसे लेकर इसका सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन ये सर क्या आईसीएमआर ने भेजा था, बाहर से आया था, बाहर के देश से, किस देश से आया था, कैसे लाए थे आप, कितना लाए थे? देखिए, आईसीएमआर ने जिन 12 कंपनियों को अप्रूव किया था, ये जो टेस्ट 168 है, ये तो आईसीएमआर नहीं भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रिक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो आईसीएमआर ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा असफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका पीसीआर टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने रोक दिया इसको। आईसीएमआर का कहना है कि टेम्परेचर जरूरी है 20 डिग्री के आसपास, या कोई दिक्कत हुई होगी इसलिए वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ? कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करने का इशू नहीं है। जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन आईसीएमआर की थी, उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है और उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो हमको इस पे विचार करना ही पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं
ICMR को हमने रिपोर्ट भेज दी है, वो वहाँ से क्या रिप्लाई देते हैं। अगर उनका अनुकूल रिप्लाई आता है कि आप इसको रोक दीजिए, तो ये टेस्ट किट वापस भी भेजे जा सकते हैं।